गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र वर्मा। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जितेंद्र वर्मा विद संस्कृत में। कल की क्लास में हमने अध्ययन किया था कि पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है और महर्षि सूत्र के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा जो बिंदु रहेगा, प्रकरण रहेगा, वह है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान कितने होते हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है वह रिट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है वर्णमाला में उच्चारण स्थान से कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, क का उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, तो वो आपको क्लियर करना होगा। आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उच्चारण स्थान के लिए। आज के इस कंपटीशन के ज़माने में बहुत ही एक नंबर लाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आगे तक अंतिम तक वीडियो को देखिएगा। और एक बात और कहना है कि पहले जो हमारी कमेंट आ रहे थे कि आपकी आवाज़ गूंज रही है, इको साउंड आ रहा है, तो इस वजह से अब हमने हमारी जो माइक की सुविधा थी वो भी हो चुकी है। आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आवाज़ कैसी आ रही है, कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं। तो इसके बारे में आज का टॉपिक है उच्चारण स्थान। आइए, आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। उच्चारण स्थान परिभाषा। वर्णों के नौ के प्रथम प्रकाशन स्थल या प्रथम उत्पत्ति स्थल को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। वर्णों का जो प्रथम प्रकाशन स्थल है या प्रथम उत्पत्ति स्थल है, उसको वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे क का उच्चारण सबसे पहले कहाँ से हुआ, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, उच्चारण स्थान कहा जाता है। सामान्यतः सभी वर्णों का उच्चारण स्थान हृदय या उरस को माना जाता है, माना जाता है। अतः पाणिनीय शिक्षा के अनुसार
उच्चारण स्थान 8 स्वीकार किए गए हैं। पाणिनीय जो शिक्षा है उनके अनुसार उच्चारण स्थान कितने स्वीकार किए गए हैं? 8 स्वीकार किए गए हैं। लेकिन सवर्णता के प्रसंग में रिधेय उच्चारण स्थान का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन सवर्णता के प्रसंग में रिधेय उच्चारण स्थान का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल 7 उच्चारण स्थानों के माध्यम से ही सवर्ण वर्णों का गहन होता है। केवल 7 उच्चारण स्थानों के माध्यम से ही सवर्ण वर्णों का गहन होता है। इस प्रकार व्याकरण शास्त्रीय ग्रंथों में 7 उच्चारण स्थान ही स्वीकार किए गए हैं। देखिए, वर्णों के प्रथम प्रकाशन स्थल को या प्रथम उत्पत्ति स्थल को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। क का उच्चारण सबसे पहले कहां से हुआ, उसको क्या कहा जाएगा? उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाएगा। सामान्यतः सभी वर्णों का उच्चारण स्थान रिधेय, अपना जो रिधेय है, रिधेय या उरस को माना जाता है। अतः पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 स्वीकार किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले जो भी वर्ण उत्पन्न होता है वह रिधेय से उत्पन्न होता है। अपन कुछ भी बोलते हैं तो वो सभी सारे वर्ण उच्चारित करते हैं, वो सारे वर्ण रिधेय से उच्चारित होते हैं। इसलिए क्या माना गया है? उच्चारण स्थानों को, रिधेय को उच्चारण स्थान माना गया है सभी वर्णों का। और उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। लेकिन सवर्णता के प्रसंग में सवर्ण वर्ण, सवर्ण मतलब क है, क के समान वाला वर्ण ख, सवर्णता के प्रसंग में रिधेय उच्चारण स्थान का प्रयोग नहीं किया जाता। रिधेय उच्चारण स्थान का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल 7 उच्चारण स्थानों के माध्यम से ही सवर्ण वर्णों का
गहन होता है। केवल 7 जो उच्चारण स्थान है उनके माध्यम से श्रवण वर्णों का गहन होता है। इस प्रकार व्याकरण शास्त्रीय ग्रंथों में 7 उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं। कितने उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं? 7 उच्चारण स्थान स्वीकार। 7 उच्चारण स्थान क्रमशः है। पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंता, पांचवा है औष्ठव, छठा है नासिका और सातवां है जिह्वा मूलीय। इस प्रकार 7 उच्चारण स्थान होते हैं। एक कंठ, 2 तालु, 3 मूर्धा, 4 दंता, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। तो हम पहले उच्चारण स्थान की ओर चलते हैं। पहले उच्चारण स्थान हमारा है, कौन सा है? कंठ। कंठ उच्चारण स्थान के बारे में हम बात करते हैं तो कंठ उच्चारण स्थान का एक सूत्र है कुह विसर्जनीयानाम विसर्जनीया नाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः अर्थात ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, है का उच्चारण स्थान कंठ होता है और विसर्जनीय अर्थात विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ, क वर्ग के कितने, क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण क, ख, ग, घ और ङ। अब देखो उच्चारण करके देख लेते हैं। देखिए क कंठ से निकल रही है, ख, ग, घ, ङ आया ना कंठ। और ह का उच्चारण भी देखिए, ह का उच्चारण भी कंठ से होता है और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ से ही होता है। अर्थात कल हमने पाणिनीय सूत्र के पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमने वर्णमाला की संख्या पढ़ी थी, उदात्त, ऋस्व और उसके अनुसार तो अ वर्ण के कितने बताए थे भाग? 18। अ वर्ण के कितने बताए थे? 18 वर्ण। और क वर्ग में कितने होते हैं? 5। एक होता है कंठ, एक होता है का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ। कितने हो गए? 18 और 5 23, 23 और 1 24 अर्थात 24 वर्ण और विसर्ग। 24 वर्ण और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। 24 वर्ण और एक विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। अब आती है दूसरा नंबर का उच्चारण स्थान है तालु। कौन सा है? तालु। ईचू, ई, चू, य, शानाम, ईचू यशानाम तालु। ईचू यशानाम तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। और ई के भी कितने भेद थे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार? 18। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत के हिसाब से कितने भेद थे? 18। और च वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। और एक य का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? तालु। और श का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? तालु। और ईचू यशानाम तालु अर्थात
18 वर्ण तो ई के हो गए, 5 ये हो गए, एक ये हो गया और एक हो गया स। 18 और 5 23, 23 रेख 24, 24 रेख 25, अर्थात 25 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो 25 वर्ण है, आपसे पूछे कि तालु कितने वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, तो आपको बताना है 25 वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। आपसे पूछे ई का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो बताना है तालु। च वर्ग का पूछे, च वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5 आते हैं। च का उच्चारण देखो, च दांतों के ठीक ऊपर अपनी जीभ है, जिह्वा है, वो टच होती है, जैसे च, छ, ज, झ, ञ। तो मतलब च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। दांतों के ठीक ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। आप उच्चारण करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ ज्यादा मतलब इतना कठिन विषय नहीं है, केवल आपको उच्चारण करके देखना है। आप जैसे उच्चारण करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये में भी उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और श का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? तालु होता है। तीसरा है मूर्धा। री, टू, र, शानाम, ऋतु रसा नाम, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। री का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? मूर्धा होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। र का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। श का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। अर्थात री का उच्चारण करके देखिए। री अर्थात जो जीभ है तालु के ठीक ऊपर टच करती है। री अर्थात ट जैसे ही आप ट बोलोगे तो जीभ क्या करेगी? अपनी ऊपर की तरफ जाएगी। कैसे करेगी? ऊपर की तरफ जाएगी। ट सीधी चोटी के सिद्ध में, अर्थात इसको क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। आप उच्चारण करके देख सकते हो। र का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? मूर्धा। और श का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? मूर्धा होता है। इस प्रकार मूर्धा वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखिए, अगर री के बारे में बात करें तो री का होता है 18। ट वर्ग में कितने होते हैं? 5 और र 1, श 1, अर्थात इधर देखो 30 और 5 35, 35 1 36, 36 1 37, 37 वर्ण हो गए या 25 वर्ण। देखो 25 वर्ण। अगर री की सवर्णता की बात करें, सवर्णता की बात करेंगे तो 30 होंगे। अगर सवर्णता का प्रसंग नहीं होगा तो 18 रहेंगे। अगर सवर्णता का प्रसंग होगा तो क्योंकि री है वह री के समान सवर्ण है। री और री सवर्ण है। सवर्ण होने के बाद में री का तो होता है कितना? 18 और री का होता है कितने वर्ण? 15, अर्थात 15 होते हैं। सॉरी 15 क्या 12, 18 और 12 कितने होते हैं? 30 होते हैं। इस प्रकार अगर समानता का प्रसंग होगा तो वर्णों की संख्या 37 होगी। अगर समानता का प्रसंग नहीं होगा तो वर्णों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। तो इस प्रकार से आपसे पूछे कि मूर्धा वर्णों की संख्या कितनी है तो आपको बतानी है 25, और समानता के आधार पर मूर्धा वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आपको कितनी बतानी है? 37 बतानी है। आगे चलते हैं। अपना चौथा उच्चारण स्थान है दंता। दंता का मतलब होता है दांत। दांत से बोले जाने वाले वर्ण। जिह्वा का स्पर्श दांतों से होगा। देखिए ली, ली, तू मतलब तैवरक, ली तू, ल सा, स मतलब दंतेश, लितु लसा, लसा नाम दंता, लितु लसा नाम दंता, अर्थात लरी। लरी का उच्चारण स्थान कौन होता है? दंता। लरी बोलिए, लरी।
लरी, जैसे लरी बोलोगे तो आपकी जो जीभ है वो दांतों को टच करेगी, तो लरी। फिर त वर्ग में बोलोगे त, जैसे त बोलोगे तो आपकी जो जीभ है वो खुद ही दांतों को स्पर्श करेगी। त, थ, द, ध, न। ल बोलोगे तो भी आपकी जीभ है वो क्या करेगी, दांतों को स्पर्श करेगी। तो ल, और ये स है, ये क्या है, स। एक होता है स दंते से, एक होता है स मूर्धन्य से, और एक होता है स तालव्य से। अर्थात संस्कृत की भाषा में इन स को सड़क वाला से नहीं बोलते, इसको षटकोण वाला नहीं बोलते, इसको शंकर वाला नहीं बोलते। यहाँ बोलते हैं इसको तालव्य से बोलते हैं, इसको मूर्धन्य से बोलते हैं, और इसको दंते से बोलते हैं। अर्थात दांतों से बोले जाने वाला से दंते से, मूर्धा से बोले जाने वाला से श, मूर्धन्य से, और तालव्य से बोला जाने वाला श। ये कौन सा है, तालव्य से होता है। अब देखिए वही सवर्णता के प्रसंग की बात करेंगे तो क्या होगा, 30 होंगे, और सवर्णता के प्रसंग की बात नहीं करेंगे तो कितने होंगे, 12 होंगे। और त वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 होते हैं, और एक होता है ल और एक होता है स। अर्थात 30 और 5 35, 35 1 36, 36 1 37। अगर सवर्णता की बात होगी तो वर्णों की संख्या कितनी होगी, दंते वर्णों की संख्या कितनी होगी, 37 होगी। और सवर्णता के प्रसंग की बात नहीं होगी तो 12 और 5 कितने होते हैं, 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19। अर्थात सवर्णता के प्रसंग की बात नहीं होगी तो वर्णों की संख्या अर्थात दंते वर्णों की संख्या 19 होगी। अगर सवर्णता की बात होगी तो दंते वर्णों की संख्या कितनी होगी, 37 होगी। आगे बढ़ते हैं, 5वां ओष्ठ। ओष्ठ उप पद्य उपपद्य मान्य ओष्ठ, उपपद्य मान्य ओष्ठ। अर्थात उपपद्य मान्य ओष्ठ। उ क्या हो गया, उ प वर्ग पु, और उपपद्य कौन से हो गए, उपपद्य मतलब अर्ध विसर्ग वाले प और फ। इस प्रकार उ वर्ण के कितने होते हैं, 18, और प वर्ग में कितने होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। प का उच्चारण करोगे तो आपको पता चल जाएगी प का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। जैसे ही प का बोलते हैं तो अपने दोनों होठ है वो आपस में क्या हो जाते हैं, चिप जाते हैं। प, फ, ब, म। अगर आप बिना होठों को टच किए हुए प बोल दो तो बता देना प नहीं बोला जाता। मतलब अगर आपको जब प बोलना होगा तो आपको होठों को टच करना ही पड़ेगा। अर्थात प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ओष्ठ मतलब दोनों होठ, ओष्ठ होता है प वर्ग का। और इस प और उपद्यमानीय कल हमने पढ़ा था, उपद्यमानीय हमने कल पढ़े थे। उपद्यमानीय अर्थात प फ के पहले अगर अर्ध विसर्ग हो तो उनको क्या कहते हैं, उपद्यमानीय कहा जाता है। उपद्यमानीय वर्ण प फ के पहले क्या होगा, अर्ध विसर्ग होगा। तो इस प्रकार प वर्ग में कितने हो गए, 5, और पद्यमानीय कितने हो गए, 2। इस प्रकार 18 और 5 कितने होते हैं, 18 5 23, 23 और 2 25। इस प्रकार पद्यमानीय वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 25। अर्थात हमको पद्यमानी को इसमें काउंट नहीं करना है। 18 और 5 कितने होते हैं, 23। अर्थात ओष्ठ वर्णों की संख्या कितनी होती है, 23 वर्ण। और क्या आएगा इसमें, उपद्यमानीय, उपद्यमानीय 23 वर्ण और उपद्यमानीय इसमें आ जाएंगे। अर्थात ओष्ठ वर्णों का उच्चारण, उ का उच्चारण किससे होता है,
ओष्ठ से होता है। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से होता है। और उपध्य मान्य का उच्चारण स्थान भी क्या माना जाता है? ओष्ठ ही माना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंठ अकुह विसर्जनानाम कंठ है, ये सूत्र आपको याद हो जाएगा तो आप भूलोगे नहीं कि कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ग में पांचों वर्णों का उच्चारण क्या होता है? कंठ ही होता है। क, ख, ग, घ, ङ। और है का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ ही होता है। और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ ही होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि विसर्जनीय से उच्चारण स्थानम कः अस्ति, तो आपको क्या बताना है? कंठः अस्ति। तालु ई चु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। ई का उच्चारण स्थान भी तालु होता है। च वर्ग में एक उच्चारण स्थान होता है, तालु होता है। ये का उच्चारण स्थान भी तालु होता है। और श का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? तालु होता है। आपसे एग्जाम में पूछ ले श वर्णस्य उच्चारण स्थानम का अस्ति, तो आपको क्या बताना है? तालु अस्ति। वहां एग्जाम में तालव्य भी हो सकता है, तो तालव्य अस्ति। तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको सीधा बताना है कि श उच्चारण स्थान का अस्ति, आपको बताना है तालव्य बताना है, जो ए ब श द में जहां भी होगा। मूर्धा ऋतु रषणा मूर्धा री उच्चारण स्थान का अस्ति। री वर्णस्य उच्चारण स्थानम का अस्ति, तो क्या बताओगे? मूर्धन्य अर्थात मूर्धा बताओगे। ट वर्ण से उच्चारण स्थानम का अस्ति, तो आपको क्या बताना है? मूर्धा बताना है। र वर्ण से उच्चारण स्थानम का अस्ति, तो आपको क्या बताना है? मूर्धा वर्ण आता है बताना है। श वर्ण से उच्चारण स्थानम का अस्ति, मूर्धा बताना है। उसी प्रकार ली का उच्चारण स्थान दंता होता है। तय वर्ग का उच्चारण स्थान भी दंता होता है। ल वर्ग का उच्चारण स्थान भी दंता होता है। और श का उच्चारण स्थान भी दंता होता है। इस प्रकार से आपको संस्कृत में पूछेंगे वहां पे कि ल वर्णस्य उच्चारण स्थानम कः अस्ति, तो आपको क्या बताना है? दंतः अस्ति। इस प्रकार उ का उच्चारण स्थान पूछे तो आपको ओष्ठ बताना है। प वर्ग का पूछे तो ओष्ठ बताना है। और उपध्य मान्य का पूछे तो भी क्या बताना है? ओष्ठ ही बताना है। पिछली क्लास में हमने उपध्य मान्य पढ़ा था। अब बात करते हैं छठे उच्चारण स्थान की, जिसका नाम है नासिका। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं छठे उच्चारण स्थान की, नासिका की। आज के इस कंपटीशन की युग में एक एक नंबर ही बहुत कठिनता से आते हैं, तो मतलब ये मत समझिएगा कि उच्चारण स्थान का चैप्टर क्या है, एक प्रश्न ही तो आएगा। आज रीट के अंदर एक एक प्रश्न ही आते हैं। संधि भी 1 नंबर की पूछी जाती है, उपसर्ग भी 1 नंबर का पूछा जाता है, तो ये उच्चारण स्थान भी 1 नंबर का पूछा जाता है। एक एक बूंद बूंद से क्या करता है? गढ़ा भरता है। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम फाइट करनी है रीट का, तो आपको सब कुछ पढ़ना होगा। छठा नंबर का है क्या है? नासिका। और नासिका का सूत्र है यम गणनानाम, यम गणना नाम, यम गणना नाम नासिका। यम गणना नाम नासिका अर्थात आपको मैसे सूत्र में आया था यम गणना नाम नासिका। य ञ क्या है? ये ञ। ये क्या है? म। ये क्या है? ङ। ये क्या है? न। ये क्या है? न। ये सभी वर्गों के जो 5 वर्ग है उनके कौन से अक्षर है? पंचम वर्ण है। कौन से वर्ण है? पंचम वर्ण है। ञ ये च वर्ग का होता है। किस वर्ग का होता है? च वर्ग। और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो इसका उच्चारण स्थान एक तो नासिका होता है। क्या होता है? नासिका होता है। और एक होता है क्या होता है? तालु होता है।
क्या होता है, तालु। इस प्रकार ये जो पांचों वर्ण हैं जो नासिका से बोले जाने वर्ण हैं, उनके दो दो उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं। ञ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ञ, नाक से बोला जा रहा है, ञ, नाक, नासिका, नाक मतलब नासिका, और ञ का उच्चारण स्थान हो गया नासिका, और ये च वर्ग का है, इसलिए च वर्ग का पंचम वर्ण होने के कारण इसको तालु भी कहा जाता है। तालु इसका उच्चारण स्थान होता है। फिर बात करते हैं म की। म का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिका, और म किस वर्ग का है, वर्ग का, प फ ब भ म, अर्थात प वर्ग किससे होता है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। इस प्रकार इस म का उच्चारण स्थान भी क्या हो गया, ओष्ठ और नासिका, क्या हो गया, ओष्ठ और नासिका। अब बात करते हैं अंग की बात करते हैं तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिका, इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिका, परंतु क्या हो गया, ये क वर्ग का है, पांचवा अक्षर क ख ग घ, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। इस प्रकार इस ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, नासिका और कंठ। फिर बात करते हैं अपन ण की, ये ण है, इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिका, क्या होता है, नासिका। अब नासिका और ण किस वर्ग का है, ट वर्ग का है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, क्या होता है, मूर्धा होता है। इस प्रकार ण का उच्चारण स्थान क्या हो गए, मूर्धा और नासिका। अब बात करते हैं न की। अब न का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिका, और न किस वर्ग का आता है, त वर्ग, और त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंता, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंता। इस प्रकार से न का उच्चारण स्थान भी क्या हो गया, दंता और नासिका हो गया। इस प्रकार ये जो पांच वर्ण हैं, इनके उच्चारण स्थान कितने हैं, दो दो हैं। इनके उच्चारण स्थान कितने हैं, दो दो हैं। पांच वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान कितने हो गए, दो दो हैं। ञ का उच्चारण स्थान नासिका और तालु, म का उच्चारण स्थान नासिका और ओष्ठ, और ङ का उच्चारण स्थान नासिका और कंठ, और ण का उच्चारण स्थान नासिका और मूर्धा, और न का उच्चारण स्थान नासिका और दंता। वहां पे आपके क्वेश्चन संस्कृत में पूछे जाएंगे, ञ वर्णस्य उच्चारण स्थानम क अस्ति, आपके ऑप्शन में आएगा, एक आएगा नासिका, एक आएगा कंठ, ञ की बात कर रहे हैं हम, एक आएगा, एक दो तीन, एक आएगा आपका तालु, और एक आएगा एक और तीन दोनों। तो आपका आंसर क्या होगा, एक और तीन, मतलब 4 नंबर पे आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, एक और तीन। नासिका अकेला नहीं हो सकता, ञ का उच्चारण स्थान, और कंठ तो वैसे भी नहीं है, तो क्रॉस करोगे। आपको पता है ञ का उच्चारण स्थान नासिका है, तो आप नासिका को सही करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि ऑप्शन में चौथा दे रखा है कि 1 नंबर का और 3 नंबर का दोनों आएंगे, तो इस प्रकार आपको तालु को भी काउंट करना है। तो ञ वर्ण से उच्चारण स्थान अस्ति नासिका और तालु अर्थात दोनों होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अपना छठा उच्चारण स्थान है जिह्वा मूल, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि वर्णों की संख्या के अंतर्गत अयोगवाह वर्ण में जिह्वा मूल अर्थात क ख के पहले क्या हो, अर्ध विसर्ग हो, तो उसको क्या कहा जाता है, जिह्वा मूल कहा जाता है। 7वां नंबर का आता है जिह्वा मूलीय। इसका सूत्र है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम।
सीधा ही है, आपको बताना है कि जीवा मूल क्या होता है। जैसे अर्ध विसर्ग है, अर्ध विसर्ग के क और ख के आगे स्थित अर्ध विसर्ग को क्या कहा जाता है, जीवा मूल कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि ऐसा प्रश्न होगा, क ख के आगे विसर्ग होगा, अस्य वर्णस्य क उच्चारण स्थानम अस्ति, तो आपको क्या बताना है, जीवा मूल बताना है, जीवा मूल बताना है। अब बात करते हैं 8वें नंबर की। उच्चारण स्थानों की संख्या हो गई है। अब ये आगे हैं, ये मतलब दो दो उच्चारण स्थानों से मिलकर बने वर्ण है। उच्चारण स्थानों की संख्या हो गई। अब बात करते हैं ए दई तो, ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु, अर्थात ए दई तो कंठ तालु, एत इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, एत और फिर ऐत, एत और ऐत मतलब ए का और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु होता है। वो कैसे होता है, देखिए, अ और ई जब मिलता है तो क्या बनता है, ए गुण होता है। क्या गुण होता है, ए गुण होता है। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और ई का उच्चारण क्या होता है, तालु होता है। इसलिए ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु हो गया। क्या हो गया, कंठ तालु। उसी प्रकार ए और अ और ए मिलकर क्या बनता है, आई बनता है। यहाँ पे वर्धी संधि हो रही है। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और इसका क्या होता है, कंठ तालु, है ना। तो इस प्रकार क्या बन गया, कंठ तालु। तो क्या हो गया, इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो गया, कंठ और तालु हो गया। इस प्रकार आपसे पूछे ए वर्णस्य उच्चारण स्थान का अस्ति, तो आपको बताना है कंठ तालु, और आई वर्णस्य उच्चारण स्थान का अस्ति, तो आपको बताना है कंठ तालु। ये सूत्र है याद करने का, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। अब बात करते हैं 90वें वर्ण की। ओ दौ तो कंठ औष्ठ मिला के लिखेंगे, कंठौष्ठ। क्या होगा, कंठौष्ठ। देखिए, ओ त प्लस औ त, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। किस प्रकार, अ और उ मिलकर क्या बनता है, कंठोष्ठ होता है। अ और उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और उ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। इस प्रकार ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठौष्ठ हो गया। क्या हो गया, कंठौष्ठ हो गया। इससे पूछे कि ओ वर्ण से उच्चारण स्थान का अस्ति, तो आपको क्या बताना है, कंठौष्ठ अस्ति। उसी प्रकार औ का भी इसी प्रकार हो जाएगा, औ का भी क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा। अ और ओ मिलकर के क्या बनता है, औ बनता है। तो उसी प्रकार इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ, और इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ औष्ठ। तो मिलकर बन गए क्या, कंठौष्ठ। क्या बन गए, कंठौष्ठ। तो इस प्रकार से औ वर्ण से उच्चारण स्थान का अस्ति, तो क्या बताना है आपको, कंठौष्ठ अस्ति। अब बात करते हैं आगे की।
9 नंबर 10 नंबर की बात करते हैं। दस नंबर वकारस्य दंतोष्टम वकारस्य दंतोष्टम अर्थात वकारस्य दंतोष्टम, तो वह का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और दंता और ओष्ठ होता है। वह का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंता और औष्ठ होता है। कैसे? आप उच्चारण कीजिए, वह कीजिए, वह का जब उच्चारण करोगे तो वह बोलोगे तो दांत और होठ दोनों टच होंगे, इसलिए वह का उच्चारण स्थान क्या होते हैं? 2 माने जाते हैं। दंतोष्ठ तो दंता धन ओष्ठ। इस प्रकार आपसे पूछे कि वकारस्य का अस्ति, तो आपको दंतोष्टम अस्ति। तो और आपको पूछी वह वर्णस्य उच्चारण स्थानम का अस्ति, तो आपको बताना है दंतोष्टम अस्ति। अब 11 नंबर का नासिका। नासिका अनुस्वारस्य अर्थात जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। इस अनुस्वार के स्थान पर म भी होता है, इसी अनुस्वार के स्थान पर न भी होता है। इस प्रकार इस अनुस्वार के स्थान पर क्या होता है? ग भी होता है, इसी अनुस्वार के स्थान पर न भी होता है, इसी अनुस्वार के स्थान पर और न क्या बच गया? ञ भी होता है। इस प्रकार से ये पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार होता है तो इसका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? नासिका कहलाता है। उच्चारण स्थानों के बारे में हमने आपको बताया कि उच्चारण स्थानों की संख्या 7 स्वीकार की गई है। वैसे तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 मानी गई थी, पर स्वर्णता के प्रसंग में हृदय जो उच्चारण स्थान है उसका स्वीकार नहीं किया जाता। इस प्रकार सवर्णता के प्रसंग में उच्चारण स्थानों की संख्या 7 स्वीकार की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सवर्णता के प्रसंग में उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो आपको क्या बताना है? 7 बताने हैं। और मूलतः पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछे तो आपको उच्चारण स्थान कितने बताने हैं? 8 बताने हैं। स्पष्ट है कि 10 वर्णों के उच्चारण में दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है अर्थात 2 उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है। कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है? 2 उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है। देखिए कौन कौन से हैं 2 उच्चारण स्थान वाले, बात कर लेते हैं। पहले तो पंचम वर्ण वाले ञ म ग ण न अ हो गए 5। य का उच्चारण स्थान नासिका, इसका भी नासिका, इसका भी नासिका, इसका भी नासिका, इसका भी नासिका। दूसरा क्या होता है? ञ चवर्ग का होता है, इसलिए तालु। इसका म का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। और ये पैवर्ग का, इसलिए क्या होता है? ओष्ठ। क्या हो गया? औष्ठ। ये ग है, इसे कैवर्ग का, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। इग्ण टैवर्ग का, इसका स्थान से क्या हो गया? मूर्धा। और न तैवर्ग का है तो इसका स्थान क्या हो गया? दंता। इस प्रकार ये 5 वर्ण तो ये हो गए। और छठा वर्ण देखिए ए का उच्चारण स्थान भी क्या होते हैं? 2 होते हैं। एक तो कंठ होता है और एक होता है तालु, कंठ तालु। और आई का भी क्या होता है? कंठ और तालु। फिर बाद में बात करते हैं ओ की।
ओ का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। और इस प्रकार औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और औष्ठ। और व का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ वकार से दंत, दंता प्लस ओष्ठम। इस प्रकार ये 10 वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 वर्णों के दो उच्चारण स्थान क्या किए गए हैं? स्वीकार किए गए हैं। कितने वर्णों के? 10 वर्णों के उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए। माहेश्वरी सूत्र के अनुसार वर्णों की संख्या मैंने कितनी बताई थी आपको? 42 बताई थी। अर्थात 10 उच्चारण स्थान तो ये हो गए जिनके उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 10 वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 2 उच्चारण स्थान स्वीकार किए जाते हैं। बच गए कितने? 32। निष्कर्ष नंबर 2, शेष बचे 32 वर्ण और अयोग वाह वर्णों के उच्चारण स्थान एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। अर्थात जो 10 मैंने बताए आपको यम गणनम, ये वाले पंचम वर्ण और आई ओ औ और व, इनके तो उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 2 उच्चारण स्थान है। परंतु जो 32 शेष बच गए उन वर्णों के और अयोगवाह वर्णों के उच्चारण स्थान केवल एक ही उच्चारण स्थान होते हैं। यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। इसलिए इनको नासिकेय वर्ण भी कहा जाता है। इसको यम जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नासिकेय वर्ण भी कहा जाता है। निष्कर्ष नंबर 4, कल आपको पढ़ाया था दो स्पष्ट ड के स्थान पर आदेश होता है। इसलिए द्व स्पष्ट का उच्चारण स्थान मूर्धा ही माना जाता है। मूर्धा ही माना जाता है। इस प्रकार जो दुस्पष्ट है वह ड के स्थान पे आदेश होता है, कल मैंने आपको बताया था। इसलिए इस दुस्पष्ट का उच्चारण स्थान मूर्धा ही माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले दुस्पष्ट से उच्चारण स्थानम का अस्ति, तो आपको क्या बताना है? मूर्धा ही बताना है। निष्कर्ष नंबर 5, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार विसर्ग और अर्धविसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होते हैं
उसी स्वर के अनुसार, उसी स्वर के अनुसार विसर्ग और अर्धविसर्ग विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। जैसे समझिए उदाहरण, राम है। क्या है? राम है। अब राम है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? इसमें अ आ रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? अह। क्या हो गया? अह। तो अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। इस प्रकार अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो यहाँ पे ये पूछे कि राम है में स्थित विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको क्या बताना है? कंठ बताना है। अगर आपसे पूछे हरि, हरि की प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है हरि, तो इसमें क्या आ रहा है? ई के बाद में क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। ध्वनि क्या निकल रही है? ई है। क्या निकल रही है? ई है। तो ई से, ई के बाद में क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है, तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। बात करते हैं भानु। क्या होता है? भानु। भानु के अंदर जो आ रहा है वो क्या है? नू है। क्या आ रहा है? नू है, मतलब ऊ है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। इसलिए यहाँ पे जो स्थित जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या बताएंगे? ओष्ठ बताएंगे। अगर आपसे राम पे पूछे राम में स्थित विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना है कंठ। अगर हरि में स्थित उच्चारण स्थान पूछे तो आपको बताना है तालु, और भानु में स्थित उच्चारण स्थान पूछे तो आपको बताना है ओष्ठ। क्योंकि इस विसर्ग से पहले कौन सा स्वर आ रहा है? आपको बताया कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार विसर्ग और अर्ध विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होते हैं, मतलब यहाँ कौन सा स्वर आ रहा है? ए स्वर आ रहा है, इसलिए कंठ। तो उसी स्वर के अनुसार विसर्ग और अर्ध विसर्ग का क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ पे ई है, ई किस पे आश्रित? ये जो विसर्ग है ई पे आश्रित है, इसलिए इसका तालु हो गया। इसका ये ऊ पे आश्रित है, इसलिए क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। बात करें हरे की, हरे, हरे शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। हरे शब्द हरि से, तो इसमें क्या है? क्या आ रहा है? ए है। अब इसमें कि ये जो विसर्ग है किसके पे ऊपर आश्रित है? ए के ऊपर आश्रित हो, और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु होता है। क्या होता है? कंठ और तालु होता है। उसी प्रकार बात करें भानो। क्या बात करें? भानो की, भानो क्या बनता है? भानु शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन और पंचमी विभक्ति एक वचन में बनता है। तो इसका क्या हो गया? ओ है। क्या हो गया? ओ है, अर्थात ओ है हो गया। तो विसर्ग किससे पहले? विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ओ। तो इस ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु होता है। तो इस प्रकार से ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। तो री के अंदर क्या है? री है, तो री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? मूर्धा हो गया। ठीक है। इस प्रकार आज के कालांश में हमने उच्चारण स्थान पढ़े, वो जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है और एक एक करके ही काउंटिंग होती है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर था उच्चारण स्थान वो पूरा हुआ। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? प्रथम प्रकाशन स्थल को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 होते हैं। और जो स्वर्णता के प्रसंग की बात करें तो उच्चारण स्थान 7 स्वीकार किए गए। पहला उच्चारण स्थान कंठ था। क्या था? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठा, नासिका और जीवामूल, ये उच्चारण स्थान थे। फिर बाद में हमने आगे पढ़ा दैतव, कंठ, तालु, ए और ओ का उच्चारण स्थान पढ़ा।
ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ। इसी प्रकार फिर बाद में वकार से दंतोष्टम, व का उच्चारण स्थान क्या होता है, व का उच्चारण स्थान क्या होता है, वकार से दंतोष्टम दांत और होठ से बोला जाता है। इस प्रकार 10 वर्ण तो होते हैं जिनका उच्चारण स्थान 2-2 स्वीकार किए गए हैं, और बाकी बचे 32 वर्ण और अयोगवाह वर्ण, उनके उच्चारण स्थान 1-1 ही स्वीकार किए गए हैं। और यम वर्णों को हम क्या कहते हैं, और यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, नासिके वर्णी कहा गया है। और जो दुस्पष्ट है उसका वह डे के स्थान पर आदेश होता है, इसलिए दुस्पष्ट का उच्चारण स्थान क्या स्वीकार किया गया, मूर्धा स्वीकार किया गया। लास्ट का निष्कर्ष था कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार विसर्ग और अर्धविसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होते हैं उसी स्वर के अनुसार विसर्ग और अर्धविसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। राम है के अंदर विसर्ग है, तो इसको जो किस पे आश्रित है, ए पे आश्रित है इसलिए कंठ हो गया, ये ई पे आश्रित है इसलिए तालु हो गया, ये ऊ पे आश्रित है इसके लिए क्या हो गया, ओष्ठ हो गया, ये ए पे आश्रित है कंठ तालु हो गया, और ये ओ पे आश्रित है कंठ ओष्ठ हो गया, और ये री पे आश्रित है इसलिए मूर्धा हो गया। आज की क्लास में इतना ही, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी के आधार पर क्लास में पढ़ाने का मज़ा आता है कि बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट सीरियसली ले रहे हैं। तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बात थी मैंने आपको प्रारंभ में कही थी कि माइक की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो चुकी है, तो आवाज़ के बारे में भी कमेंट कर देना कि कैसी आवाज़ थी या वैसे ही गूंज रही है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम भी अब जैसे डोटासरा से कल बैठक में बात हुई थी, तो उसमें कहा गया कि भाई अगस्त में करवाने की मंशा है। अब आप तो अगस्त के लेकर ही तैयारी कीजिए, क्योंकि पता नहीं बाद में अगर बढ़ जाती है तो आपका ही तो फायदा है, कुछ नहीं होगा। पढ़ते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। और धन्यवाद।